स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, तो हमें किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जो है परसेंटेज से रिलेटेड आपके पास जो है क्या है, प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। आपको परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप 4th क्लास में स्टडी कर चुके होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 7/20 की। हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो, हमें उसे परसेंटेज में चेंज करना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझिए, देखिए जैसे आपका एक टेस्ट होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का। उस 20 मार्क्स में से आपको अगर 7 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके वीकली टेस्ट होते रहते हैं, हर स्कूल में होते हैं, यूटीज़ होती हैं आपकी। टीचर आपको 20 में से आपको मार्क्स देती है। ठीक है, जितना आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग 20 में से आपको 7 मार्क्स मिले। अब आपको ये बताना है कि 20 में से जब 7 मार्क्स हमें मिले तो वो कितना परसेंटेज होगा। ठीक है ना, मतलब 20 में से 7 नंबर अगर हमें मिलते हैं तो उसको हमें परसेंटेज में बताना है। ये तो हमें सिर्फ नंबर बता रहे हैं, 20 में से हमको 7 मिले हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब भी अपने आप में क्या होता है, 100 में से, 100 में से। ठीक है, तो हम इसे 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/20 इंटू 100। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 100। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई जो 100 है और 20 है ये आपस में कैंसिल होते हैं। किससे, 20 से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से 1 टाइम में 20 कैंसिल हो गए यहाँ पर, और जो 100 है वो 20 से कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम में। ठीक है, 25 ज़ार 100। अब ये आप देखिए यहाँ पर कि 20 को कैंसिल करके हमें कितना मिला, 1। तो जब हमारा डिनोमिनेटर में कैंसिल करके 1 आता है तो वो हमारा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हमें इस 1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। अब हमें जो फ्रैक्शन इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, अपॉन में 7। ठीक है, इसको कैंसिल करके कितना मिल रहा है हमको, 5। तो हमने 7 और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, इज इक्वल 7 5 ज़ा 35%। ठीक है, अगर आपको 20 में से 7 मार्क्स मिलते हैं, इट मीन्स कि आपके 35% बनेगी। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड सम है हमारे पास 16/25। अब आप देखिए, इसको भी हमने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 25 से 100 कैंसिल हो रहा है। देखिए बच्चों को कैंसिल करना समझ में नहीं आता है कि भाई कितने से कोई नंबर कैसे कट रहा है। ठीक है, काटने का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है कि वो एक ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 100 है और 25 है। अब 25 के टेबल में ही 100 आता है तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, जो 25 है वो 100 को कितनी बार में काटेगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 25 1 ज़ार 25 और 25 4 ज़ार 100 होते हैं। ठीक है, 25 4 ज़ार 100, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया 1 टाइम में, और 100 यहाँ पर 25 से कितनी बार में कट रहा है, 4 टाइम्स में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जैसे कि हमने पहले बताया था ये 1 आ गया, हमें इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब हमें जो इक्वेशन मिल रही है, नंबर मिल रहे हैं, वो अपॉन में 16 इंटू 100 को काट करके क्या मिला, 4 इज इक्वल 16 4 ज़ार 64%। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज में आ गया। अगर 25 में से आपको 16 नंबर मिले हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 64% मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो और हमें उसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। उसके लिए सिर्फ एक सबसे ही जो इजी मेथड वो है क्या, कि आपको डेसिमल नंबर को भी 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में कहा जा रहा है चेंज करने के लिए, तो जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी नंबर को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आप देखें कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर, अब उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना हो, 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक है, या 10,000 से, कोई भी हो। ठीक है, अगर हमारे पास 1 के सामने सारे ज़ीरो ही ज़ीरो है, ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना हो किसी भी डेसिमल नंबर पे, तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमने इसको करना है
100 से। तो आप पहले ये देखो, काउंट करो कितनी ज़ीरो है 100 में, 1 एंड 2, ठीक है। अब जो ये डेसिमल है इसको हम किधर शिफ्ट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारी जाती है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना है, किसी भी डेसिमल नंबर में 100 से या 10 से या 1000 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल उतनी ही डिजिट आगे जाएगी जितनी हमारी 100 में ज़ीरो है, ठीक है। 100 में कितनी ज़ीरो है, 1 2। इस डेसिमल को भी हमें 2 नंबर स्किप कर देना है, मतलब 2 डिजिट काउंट करके इस डेसिमल को आगे ले जाना है इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन हमारे पास नंबर कितना है डेसिमल के बाद, 1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही रफली यहाँ पर लिख लीजिए कि हमारे पास नंबर है 0.1। 100 में ज़ीरो कितनी है, 2। हमें 2 नंबर की ज़रूरत है, यानी कि डेसिमल के इधर, ठीक है, इधर वाले नंबर्स को, इधर को नहीं, इधर वाले नंबर्स को। डेसिमल के इधर वाले नंबर कितने हमारे पास, सिर्फ एक ही है, तो 2 ज़ीरो हैं, 2 नंबर चाहिए। इस कमी को पूरा करने के लिए पहले हम एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कितना हो गया, 0.10, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 100 में 2 ज़ीरो थी तो आप 2 नंबर काउंट कर लो, 1 2। ये डेसिमल शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई। अब जब यहाँ डेसिमल आ गई, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब किसी नंबर के बाद कोई डेसिमल है और डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ना हो तो उस डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 10%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना सेकंड सम देखते हैं, 0.18। इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। यहाँ पर ज़ीरो कितनी है हमारे पास, 1 2। नंबर कितने हमारे पास डेसिमल के बाद, डेसिमल की राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, जितनी ज़ीरो हैं, ठीक है, 1 2। तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गई भाई, जितने ज़ीरो उतने ही नंबर काउंट कर लो ना आप, 1 2। इस डेसिमल को आप यहाँ पर ले आओ, तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया, 18% इज इक्वल, जब डेसिमल यहाँ आ गई तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, अपने आप में ये पूरा नंबर है 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सीधा हमारा जाएगा 18%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब किसी भी इस तरह के जो परसेंटेज दी हुई है, हमें यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज दी है, हमें परसेंटेज में चेंज नहीं करना है, हमें परसेंटेज दी हुई है उसे हमें कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। जब आपको इस तरह से परसेंटेज दी हुई हो और उसे कॉमन फ्रैक्शन में, जैसे कि हमने ये ऊपर देखा था, ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन में लिखना है। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है। सीधा क्या करना है आपको, ये इसको देखना है आपको, ये कितना है, हम इसको 100 मान के चलते हैं, ठीक है, इज इक्वल, तो इसको हमने 100 माना, 100 में से कितना मिल रहा है हमको, 13, बस 13 आपका ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही 25% है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे कि ये लिखा है 25%, इट मीन्स 100 में से 25, ठीक है, 25 आउट ऑफ 100, बस इसका इस सीधा सीधा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, हमें कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपको 100 में से 25 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो 100 हो गया हमारा अपॉन में, और सॉरी नीचे, और 25 आ गया हमारा अपॉन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। अगर सम हमारे पास इस तरह से हो, ठीक है, 80% ऑफ 85। अब आपसे पूछा है कि 85 का 80% कितना होगा। अभी हमसे यहाँ परसेंटेज नहीं पूछी जा रही है कि परसेंटेज बताइए कितनी होगी, परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। 80% दिया है, 85 का कितना होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो हमें क्या करना है, बस कितना पूछा है, 80% ऑफ 85, ठीक है। तो अब हमें जो ये 80 है हमारा, ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, ठीक है। इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, 100। भाई हमने माना कि 100 में से 80, हम ऐसे मान के चलेंगे इसको, आपको 100 में से 80 मिला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100 नीचे आ गया, ठीक है। और इसका जो ऑफ लिखा है, इसका हम क्या मतलब निकालेंगे, भाई ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 80/100 इंटू 85। अब हमें यहाँ पे इनको काट देना है। अब काटने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 80 है, यहाँ 100 है। तो पहले अगर जब हमारे पास
यहाँ पे 0 0 है और इधर भी 0 है, नीचे भी। तो हम क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास बचा नीचे 10, ठीक है, और ऊपर बचा हमारे पास 8, क्योंकि 0 से 0 हमने काट दिए यहाँ पर। ये 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10, ठीक है। अब हमें कितना मिला, अपॉन में मिला हमको 4 और नीचे डिनोमिनेटर में हमको कितना मिला 5 इंटू 85 हमारा एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे काट के देखेंगे, ठीक है। 5 से 85 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है 5, और अगर वंस प्लेस पर नंबर 5 हो तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 1s are 5 और 5 1s are 5, 3 बचेगा, 3 बचेगा और हम ले लेंगे 5, ठीक है। तो 5 7s are 35, 5 से 85 को डिवाइड करा तो हमें यहाँ मिला डिजिट 17। अब अपॉन में हमारा 1 आ गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें क्या मिल रहा है इक्वेशन 4 इंटू 17, ठीक है। अब 17 4 ज़ार कितना हुआ 68, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 68। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। अब है हमारा 16% ऑफ 225, ठीक है। इसे भी हम कैसे लिखेंगे, बस 16% मतलब 16 अपॉन 100, ठीक है। 16 हमारे ऊपर आएगा और ये हमारा क्या, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं 100, ठीक है। तो 100 में से 16 आउट ऑफ 100 इंटू 225, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको काट देंगे। अब ये किससे कट जाएगा हमारा, हमें ये देखना है। तो ये हमारा जो 100 और 225 है, ये हमारा 25 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से 100 कितनी बार में कटता है, 4 टाइम में, ठीक है। 25 4s are 100 और 25 8s are, ठीक है, ये 8 टाइम्स में हमारा कट जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी 9 टाइम में ही कटेगा हमारा, 25 से 225 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर हमारा 16 है, नीचे में क्या मिल रही है इक्वेशन 4, इंटू में क्या आया हमारे पास 9। अब आप देखिए ये तो हमारा कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको 4 से कैंसिल करें तो 4 के टेबल में 9 नहीं आता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 के टेबल में 4 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता। तो हमारा जो ऊपर नंबर नीचे है 16/4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे किससे, 4 से। तो 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16, ठीक है। डिनोमिनेटर में बनाया, इससे हमको कोई मतलब नहीं अब, ठीक है। तो जो हमें नंबर मिला अपॉन में क्या मिल रहा है हमको 4 इंटू 9 इज इक्वल 4 9s are 36, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 36। तो पूछा है ना कि 16% ऑफ 225 इज़ 36, यही हमारा आंसर है, ठीक है।